बड़ा कठिन है प्रेम पंथ का निर्वाह करना। आशिक मिजाज चाहिए हमें त्यागी बैरागी ज्ञानी विज्ञानी नहीं चाहिए, हमें आशिक मिजाज चाहिए। दिल फेंको, फेंक दिया बस, बिल्कुल पक्का समझो। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास जब कोई शिष्य बनने जाता तो पूछते थे तुम्हारी आसक्ति कहाँ है, तो कहता है स्त्री में, काम लायक हो हमारे, चल। तुम्हारी आसक्ति कहाँ? पुत्र में। एक आया 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की और कहा मुझे शिष्य बना लो। कहा तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? बोले कहीं नहीं। तो बोले काशी जाओ, उठाओ रुपया। यहाँ वृंदावन में तो हमें आशिक मिजाज चाहिए। अगर राग ध्वनि सुनकर मोहा नहीं, रूप देख करके नहीं मोहा, कहीं प्रियता नहीं है, तो हमारे काम का आदमी नहीं है। हमारे काम का आशिक मिजाज आदमी चाहिए। पक्का समझो, दिल फेंको। हाँ झोंक दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा प्रेमी विचारवान नहीं होता, विचारवान कभी प्रेमी नहीं होता। प्रेम में विचार, शर्त, सौदेबाजी, अनुकूलता ये सब नहीं होती, ये नहीं होती। प्रेम एकाकी, अपनी तरफ से प्यारे को। और इसमें जो खास बात है कि जब हम प्रियालाल के प्रेम मार्ग में चलते हैं तो बिल्कुल उतना ही पावर से संसारिक राग बढ़ता है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक, मोम के घोड़े पे बैठ के तो पिघल नहीं जाएगा आग में, लेकिन आपको निकलना है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नहीं। जैसे घर बार परिवार संसार राग शरीर राग सब त्याग करके वो प्रियालाल के प्रेम में चला। अब अगर उसे प्रेम होगा तो वैसे ही प्रेम होगा जैसे प्रियालाल से, पक्का। वो जी नहीं सकता उसके बिना। चक्रवर्ती सम्राट पद त्यागा, राजा का वैभव कितना होता है। भरत जी महाराज ऋषभदेव भगवान के पुत्र है, अपनी सुंदर रानियां त्यागी, अपने पुत्र त्यागे, सब सुख त्यागा, गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का वो चिंतन कर रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ। भागवत में पढ़ के देख लो, उनको ये भी शुद्धि नहीं रहती कि अगला पूजन में क्या करना है। भगवान की रूप माधुरी में ऐसे बिल्कुल ये ना समझे कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो विपक्ष ऊंचाई पे नहीं चढ़ रहा, आपके साथ ही राग भी बढ़ रहा है। अब वो राग कहीं फंसने न पावे और सीधा मोड़ हो जाए प्रिया प्रीतम को, तो वो है। नहीं तो अगर वो राग हिरन में हो गया तो महाराज जानते हो कैसे, जैसे गोपी जन विरह में नहीं वर्णन करती। अब एक साधक से चर्चा हो रही, हे चंद्रदेव तुम में जो हिरन का चिन्ह दिखाई दे रहा है तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। हे पृथ्वी तुम में जो मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह बने हैं, तुम अपने हृदय में उन चरण चिन्हों को धारण करने के कारण बड़ी सौभाग्य। भूल गए जैसा भगवान में प्रेम वैसे हिरन में प्रेम हो गया और भगवान का प्रेम ढक गया। एक बार भी रामकृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, वही हिरन वही हिरन। अंततो गत्वा हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। चढ़ के मोम तुरंग पे, अगर वो किसी से भी प्यार करेगा तो उसके जैसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिभुवन पति का प्यार जिधर मुड़ेगा तो उधर इष्ट देव के समान ही प्यार करेगा। अब सामने देहाभिमानी जीव होता है, उसको लगता है मैं सुंदर हूं इसलिए प्यार कर रहे हैं, मैं गुणवान हूं इसलिए प्यार, उसका स्वभाव है। और रूपवान हो ना हो, गुणवान हो ना हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, वो प्यार करेगा तो ऐसा ही करेगा जैसे इष्ट देव से प्यार करता है। इसीलिए साधक को बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई संसारी आदमी नहीं है। भोगी आदमी प्यार नहीं करता, वो केवल भोग पर दृष्टि रखता है। और जो आशिक मिजाज होते हैं इनको और किसी से मतलब नहीं होता, इनकी आसक्ति होती है बिना वो देखो लो धनुर्दास जी की, उतने ही बड़े महापुरुष बने जितने आसक्त थे। छाता लेके चलते थे अपनी पत्नी के सामने, उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे।
तो बाजार सामान लाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी चलेगी, वो पीछे चलेगी तो देख नहीं पाएंगे, तो पत्नी चलती थी ऐसे, आप छाता लेकर ऐसे चलते थे उसे देखते हुए। आचार्य चरण के पास सूचना पहुंची तो बोले तो बहुत काम का आदमी, पूरा समिटा हुआ है, पत्नी में आसक्त, बस मोड़ दे देना है हरि की तरफ। तो जाके पूछे तुम भाई बड़ा उपहास हो रहा है तुम्हारा, बाजार में सब देख के लोग हंस रहे, तुम्हें कोई चिंता? बोले कोई परवाह नहीं। तो बोले ऐसे क्यों चल रहे उल्टा छाता लेके? तो उनका मैं जी नहीं सकता इसके रूप के बिना। मतलब कोई प्रेमी हृदय ये बातें जानता है और तो विनोद में ले लिया जाएगा, लेकिन कोई आशिक मिजाज जो वास्तविक प्रेमी है वो जानता मैं जी नहीं सकता। तो उनका रूप में आसक्त हो, बस इतनी बात है ना। अगर इससे अच्छा रूप हो तो उनका हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? जे ही रंगनाथ जी सामने छूट गया छाता, छूट गई पत्नी, और बहुत बड़े महापुरुष हुए भगवान श्री रंगनाथ जी के परम भक्त धनुर्दास जी महाराज उनका नाम हुआ। गोस्वामी जी जगह जगह से अपमान तिरस्कार पाया हुआ हृदय, और जब पत्नी आई रत्नावली जी, अपार प्रेम, पूरा का पूरा भगवत प्रेम उनके ऊपर टूट पड़ा। ब्याह के बाद कभी विदा नहीं किया, कहते थे मैं जी नहीं पाऊंगा। काम भाव नहीं था, प्रेम भाव और काम भाव में अलग। काम भाव में वो अपनी क्रिया की ओर तृप्त हो गया, उदासीन हो गया। प्रेमी केवल आसक्ति की, रोम रोम में उसकी आसक्ति होती है, वो प्रेम बड़ा विचित्र कोटि का होता है। किसी गृह कार्य के लिए गए हुए थे, इतने में उनके पत्नी के भाई आए। गंगा पार ही ससुराल थी, राजापुर गंगा के उस पार, इस पार ससुराल। पत्नी ने कहा वो काम के लिए गए, चलो घर चल देती, ले तो जाने नहीं देंगे। जो ही घर आए कहा पत्नी, बोले वो तो मायके गई, शाम के समय था, रात्रि में कैसे कैसे, और छत से आंगन में। तो उनकी पत्नी ने देखा और कहा धिक्कार है तुम्हें, जितना तुम चाम से प्यार करते हो इतना राम से प्यार करते तुम महान हो जाते। बस मानो भगवान ने उस वचन से आसक्ति का मोड़ दे दिया। गोस्वामी जी दोबारा लौट के नहीं रहे, क्योंकि आशिक हृदय है ना, इसको चोट भी बहुत छोटी